नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के सब्सक्राइबर्स को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। अब हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत जियो के ग्राहकों को सभी सेवाएं 31 मार्च 2017 तक फ्री मिलेंगी। जियो के नए यूजर्स को भी 31 मार्च तक वॉइस और डेटा सर्विस फ्री मिलेगी, लेकिन अब पहले की तरह रोजाना 4 GB 4G डेटा नहीं मिलेगा, बल्कि 1 GB 4G डेटा से ही काम चलाना होगा। इसके बाद डेटा स्पीड कम हो जाएगी। इसके अलावा जियो के सिम की होम डिलीवरी भी होगी। अंबानी के मुताबिक जियो के यूजर्स की संख्या 5 करोड़ पहुंच चुकी है। जियो में औसत डेटा से 25% ज्यादा डेटा का इस्तेमाल हुआ और जियो में नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस भी शुरू की जाएगी, यानी कि जियो सिम पर पुराने नंबर भी चल पाएंगे। रिलायंस जियो का मुफ्त ऑफर पहले 31 दिसंबर तक था। Every new Jio user will get Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. All our existing 52 million users will continue to enjoy the unlimited benefits of Jio Welcome offer till 31st December 2016. मुकेश अंबानी ने नोटबंदी का स्वागत किया है। अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से डिजिटल कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अंबानी ने बताया कि जियो मनी के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहूलियत होगी। जियो भारतीय मर्चेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसके लिए खास गेटवे भी लॉन्च किया गया। अंबानी ने कहा कि नोटबंदी के दौर में रिलायंस का जियो मनी ऐप लोगों की मदद करेगा और इसकी मदद से लोग दुकानदारों को ऐप के जरिए भुगतान कर सकेंगे। Today, I want to congratulate and applaud our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his bold and historic decision to demonetize old currency. By doing this, our Prime Minister has given the strongest possible push to the growth of a digitally enabled, optimal cash economy in India. This decision is an important step in his ongoing efforts to change the mindset of the people of India. Digitally enabling transactions will help to create a fair, just, transparent, and a strong India and Indian economy. मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम कंपनियों पर जियो के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। We have not received the required support from our existing operators. In the last 3 months, nearly 900 crore voice calls from Jio customers to the networks of our 3 largest operators were blocked. और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मनोज गोरेला, टेलीकॉम एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। तो 31 मार्च तक रिलायंस जियो पूरी तरह से मुफ्त है। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर रिलायंस जियो की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए इसमें कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जब ये प्लान रिलायंस जियो की तरफ से लॉन्च किया गया था तो उसमें ट्राई की तरफ से कहा गया था कि 3 महीने से ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में चूंकि इसको 31 मार्च तक और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ट्राई का जो रेगुलेशन है वो ये है कि कोई भी प्रमोशनल ऑफर आप 90 दिन से ऊपर तक दे नहीं सकते हैं। तो रिलायंस की जो प्ली है वो ये है कि भाई पहला जो हमारा ऑफ़र था वो 90 दिन तक हमने दिया और वो जैसे ही वो 90 दिन 3 दिसंबर को ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा ऑफ़र है। बिल्कुल ही इस ऑफ़र का नाम भी अलग है और इस ऑफ़र में थोड़ी चीज़ें पहले वाले ऑफ़र से थोड़ी वो हैं, डिफरेंट हैं। जैसे कि पहले वाले ऑफ़र तो बिल्कुल ही अनलिमिटेड था। इसमें उन्होंने बोला है कि आप एक दिन में 1 GB का ही इस्तेमाल, हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसलिए अब ये उन्होंने बोला कि ये नया प्रमोशनल ऑफर है, ये ऑफर भी इनका 90 दिन तक चल सकता है। जी मनोज जी, ये बताइए कि और बाकी टेलीकॉम कंपनीज का अब क्या, क्योंकि इससे पहले लगातार वो इसका विरोध करती आई हैं और जब ये प्लान लॉन्च हो रहा था तब बात ये कही जा रही थी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति ये प्लान ला सकता है, और लेकिन बाकी टेलीकॉम कंपनीज में जो वॉर छिड़ गई थी उसके बारे में अब क्या कहेंगे आप? वो किस ओर जाती दिख रही है इस प्लान के बाद?
देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी जो नया टेलीकॉम ऑपरेटर होता है, जब वो नेटवर्क लगाता है तो उस नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ होने में टाइम लगता है काफ़ी। तो यही कारण है कि जो जियो है, जियो ने अपना जो फ्री ऑफ़र है उसको 3 महीने के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड किया। और जब ये पीरियड होता है कि जब क्वालिटी ऑफ सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इससे जो कॉम्पिटिटर होता है, कॉम्पिटिटर को स्ट्रांग होने में आसानी होती है। ये जो प्लान था इनका, भले ही फ्री था, लेकिन जो हाई पेइंग कस्टमर है, हाई पेइंग कस्टमर ने भी अभी भी एयरटेल और वोडाफोन को नहीं छेड़ा है, उनको नहीं छोड़ा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि एयरटेल ने अपनी सर्विसेज इस बीच 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करी है, और दूसरा एयरटेल ने भी अपने टैरिफ कम करे हैं। जी चलिए, ये तो एयरटेल की बात थी। बाकी टेलीकॉम कंपनीज भी अब आगे क्या नई स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी पड़ेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता तरुण भी हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। तरुण, ये बताइए कि रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए वाकई क्या न्यू ईयर का ये शानदार ऑफर है? मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के ऑफर को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो 31 दिसंबर तक इसका फ़ायदा लेने वाले थे, अब उसको वो उन्होंने 31 मार्च तक बढ़ा दिया, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो 1 जनवरी को अपने आप माइग्रेट हो जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र में। और 31 मार्च तक ये ऑफ़र चलेगा, जिसमें आप वॉइस वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान किया कि जियो मनी को 5 दिसंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो कैश क्रंच है, जो कैशलेस सोसाइटी की तरफ जो देश बढ़ रहा है, उसमें जियो मनी एक हेल्पफुल फीचर होगा। पेमेंट वॉलेट की तरह इसको यूज़ किया जा सकेगा। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी ने डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया और कहा कि प्रधानमंत्री के इस बोल्ड स्टेप की वजह से आने वाले समय में इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम बातचीत के लिए आपका। मनोज जी, ये बताइए कि 31 मार्च तक रिलायंस जियो पूरी तरीके से मुफ्त है, फ्री अनलिमिटेड डेटा, कॉल, वीडियो सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन अगर बाकी टेलीकॉम कंपनीज की बात की जाए तो उनको अब जाहिर है नई स्ट्रैटेजी के तहत मार्केट में एक बार उतरना पड़ेगा। नहीं, हाँ, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी इस टाइम पे ये होती है कि जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करें, जो कि वो धीरे धीरे कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था, उस ऑक्शन में जितने भी इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं, सबने अपनी जो स्पेक्ट्रम को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया। वो उसका रीज़न ये था ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव हो सके। दूसरा ये है कि जब कि आज जैसे मुकेश अंबानी ने अपने अनाउंसमेंट में बोला कि उनका जो कारण है कि जो इन्होंने फ्री ऑफ़र को 3 महीने और एक्सटेंड किया है, उसका एक कारण ये है कि जो 20% सब्सक्राइबर्स हैं उनके, 20% सब्सक्राइबर्स का जो डेटा यूजेस है बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि ये जो 20% सब्सक्राइबर्स हैं, ये बाकी 80% के लिए भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा जब कोई भी कंपनी फ्री ऑफ़र देगी तो ऐसा होना ज़रूरी ही है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस रिलायंस जियो की आज की डेट में कोई बहुत अच्छी नहीं है, और ये बात उनके डेटा में भी एप्लीकेबल है और जो उनकी वॉइस सर्विसेज है उसमें भी एप्लीकेबल है।